मोटिवेट हमारे टीचर्स करते हैं, डीमोटिवेट हमारी सरकार करती है, मोटिवेट हमारे टीचर्स करते हैं। वैकेंसीज ना ला के डीमोटिवेट करती है, और यहाँ हमारी इतनी मेहनत करते हैं सर लोग, उससे हम थोड़ा मोटिवेट होकर थोड़ा फिर और तैयारी करते हैं। जॉब के लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले जॉब एक तो बहुत कम जॉब आ रही है इस समय, और दूसरी बात यह है कि जॉब आती भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है रेंट रूम लेके रह रहे हैं, तो उनको अलग रेंट देना पड़ता है, अपना खुद से खाना बनाना पड़ता है। SSC एग्जाम सेंटर इतना डिस्टेंस पे भेज देती है कि बच्चे जाने में इतना टाइम लग जाता है, आने जाने में इनका टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। जैसे SSC कराती है, SSC का तो पैटर्न देखिए आप, 1 साल के अंदर सारा एग्जाम फाइनल करके वो ज्वाइनिंग तक दे देती है। यहाँ UPSSC 1 साल क्या 2.5 साल, कभी कभी तो कुछ वैकेंसी 2016 की अभी जाके क्लियर हुई है। ऐसे ही सोचते हैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए हम GS की प्रिपरेशन करें, तब आ जाता है कि टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही टीचिंग में मुड़ते हैं तुरंत ये पता चलता है कि टीचिंग की वैकेंसी आनी ही नहीं है, एडमिट कार्ड ही नहीं स्कैन हो रहा था। फिर मुझे एंट्री मिलने में ही 1.5 घंटे लग गए। 1.5 घंटे बाद हमको एंट्री मिली, उसके बाद हमने पेपर दिया। कैसे भी करके माइंड में बर्डन था, फिर भी पेपर मैंने दिया। पता नहीं, सरकार कभी कह रही है कि हाँ हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य अध्यापक मतलब मिल ही नहीं रहे हैं हमें कि हम उनको वैकेंसी दे पाए, और कभी कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। आप 5 साल बाद इस चीज को क्लियर कर रहे हो कि आप वैलिड ही नहीं हो उस चीज के लिए। जो लोग अपनी फैमिली छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज की, वो लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ, नॉर्मली गवर्नमेंट को मोस्टली अगर जॉब नहीं दे पा रही तो उनको प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ाएंगे तभी मोस्टली मतलब जॉब हमारी ज़्यादा क्रिएट होगी। अब गवर्नमेंट कितनी ही जॉब दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक लिमिट तक ही रख पाएगी अपने पास, और उसके बाद नहीं है तो फिर प्राइवेटाइज कर दो, सब लोग अपनी स्किल का ही गेम खेलें। देश में बेरोजगारी की समस्या के बीच और सुनो की टीम ने रायबरेली का दौरा किया। हमने यहाँ उन स्टूडेंट्स से बात की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। रायबरेली के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को क्या परेशानी आ रही है, वो सरकार से क्या चाहते हैं, देखिए रायबरेली से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। सर तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी मेन प्रॉब्लम सर ये रहती है, जैसे अभी बहुतों से सुना है हमने कि हमारी वैकेंसीज लेट आती हैं। सर ये मेन कारण है हमारा डिमोटिवेट होने का। हम तैयारी करते हैं, आगे हम पेपर निकालते हैं, लेकिन सर जब वैकेंसी ही नहीं आती हैं तो सर उसका मेन कारण होता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उससे मेन वही होता है। बाकी तो हम तैयारी कर ही रहे हैं अपनी पूरी, लेकिन जब वैकेंसीज नहीं आती हैं, हमारी पोस्ट लेट होती है, मेन हम उससे डिमोटिवेट हो जाके हार जाते हैं। सर मेन प्रॉब्लम यही है हमारी फेस, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे हम कर रहे हैं। मोटिवेट हमारे टीचर्स करते हैं, डीमोटिवेट हमारी सरकार करती है, मोटिवेट हमारे टीचर्स करते हैं। वैकेंसीज ना ला के डीमोटिवेट करती है, और यहाँ हमारी इतनी मेहनत करते हैं सर लोग, उससे हम थोड़ा मोटिवेट होकर थोड़ा फिर और तैयारी करते हैं। SSC में तो भर्तियां प्रॉपर टाइम से आती हैं, लेकिन वहीं अगर UPSSC का देखें तो पिछले साल में 2022 में पेट का एग्जाम हुआ, उसके तहत इन्होंने बहुत ही कम नौकरियां दी, और जो नौकरियां आई भी तो उसमें उन्होंने रिजल्ट डिले कर दिया, या फिर एग्जाम होने के बाद जो है उसका क्या कहते हैं एग्जाम लेट हुआ पहली बात तो, और बहुत ही कम वैकेंसी आई, और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है रेंट रूम लेके रह रहे हैं, तो उनको अलग रेंट देना पड़ता है, अपना खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद रहते हैं अपना, तो उसको और अलग सब लोग अलग अलग तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। जॉब के लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले जॉब एक तो बहुत कम जॉब आ रही है इस समय, और दूसरी बात यह है कि जॉब आती भी है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट भी आता है तो वो वैकेंसी तुरंत फंस जाएगी। रिजल्ट आएगा, उसके बाद काफ़ी दिन तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया तो उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं आता है। क्या कोई एग्जाम क्लियर किया आपने? बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, लेकिन अभी हाल ही में जैसे हम लोग लेखपाल का वैकेंसी जुलाई में उसका पेपर हुआ था 31 जुलाई 2022 को, और वो वैकेंसी आज तक क्लियर नहीं हो पाई। तो इसमें क्या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की तरफ से कोई? हाँ, गवर्नमेंट तो करेगी ही। कुछ बच्चों ने केस डाल दिया था इस वजह से। पहले तो उसका रिजल्ट आया भी, तो अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करीब 2-2.5 महीने चलने वाला है, और उसके बाद फिर से रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन समय ये आ रही है कि यूपी पेट के थ्रू तो एग्जाम तो हो जाते हैं, बट कॉमन कट ऑफ ना डिसाइड हो पाने के कारण बहुत से बच्चे रह जाते हैं। वही बच्चे जो जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं वही बार बार रिपीट करते चले जा रहे हैं। और एक एग्जाम और प्रॉब्लम है, UPSSC
एग्जाम सेंटर इतना डिस्टेंस पे भेज देती है कि बच्चे जाने में इतना टाइम लग जाता है, आने जाने में इनका टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है और कई सारी प्रॉब्लमें उनको जनरेट हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उनके एग्ज़ाम भी छूटने के हो जाते हैं। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी हम लोग का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसे यहाँ से आगरा 300-350 किलोमीटर दूर भेजा गया था। ये कोई जरूरी लखनऊ सेंटर बना सकते थे, लेकिन इनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास स्टूडेंट पहुँच पाए। बुलाया गया था तो 42,000 के आसपास, लेकिन पहुँचे केवल 20,000 के आसपास। अगर यही लखनऊ के आसपास होता तो शायद 42,000 बच्चे दे पाते, लेकिन उसमें से हुआ क्या, केवल 20,000 दे पाए। और कई प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट तो एक बार आ गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें कई बार रिपीटेड हो जाते हैं। अब रिजल्ट आया, जैसे मेरा ही नाम है, अब जूनियर असिस्टेंट में भी है, लेखपाल में भी है, अनदर एग्जाम में भी है। अब क्या मैं लूंगा तो एक ही जॉब ना। गवर्नमेंट क्या करती है, दोबारा वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकालती है, ना निकालने के कारण दूसरे बच्चे भी रह जाते हैं। मैं जाके कराता हूँ, बहुत बच्चे ये, हाँ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा और दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं कि कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चले जाते हैं। एक ये भी प्रॉब्लम है। रिजल्ट तो जारी होता है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद लड़कों को कई फेज से गुजरना पड़ता है। पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर धरना होता है कि एग्ज़ाम कराया जाए। एग्ज़ाम कराने के बाद रिजल्ट जारी करने के लिए बच्चों को फिर धरना देना पड़ता है। उस धरने के बाद रिजल्ट जारी भी हो गया तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में लेट करा देंगे। ये सब प्रोसेस होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लग ही जाते हैं। उस टाइम में कई बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। एक वैकेंसी में 2.5 साल लगभग लग ही जाते हैं। जल्दी होना चाहिए, ये कितनी देर में होना चाहिए? कम से कम जैसे एसएससी कराती है, एसएससी का तो पैटर्न देखिए आप, 1 साल के अंदर सारा एग्जाम फाइनल करके वो ज्वाइनिंग तक दे देती है। यहाँ यूपी SSSC 1 साल क्या 2.5 साल, कभी कभी तो कुछ वैकेंसी 2016 की अभी जाके क्लियर हुई है। इतना लंबा प्रोसेस की पता लगा कि उसकी जॉब चली गई या वो तैयारी करने में मतलब कि इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ये सब ही प्रॉब्लम आती है। अभी क्या करना चाहिए सरकार को? गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे SSSC है, सॉरी SSC है, उसका जब पैटर्न है उस हिसाब से फॉलो करना चाहिए। यूपी में फॉलो करना चाहिए, या तो यूपी SSSC आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए, मुझे तो मानना है। जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने किया है, मतलब यूके गवर्नमेंट में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूके SSSC को खत्म करके यूपी PSC को दे दिया है। इनको भी यही करना चाहिए कि यूपी SSSC को हटा के यूपी PSC को सारा कार्यभार दे देना चाहिए। तो मैंने 2 बार टेट क्लियर किया है, 1 बार सीटेट क्लियर किया है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई मुद्दा हमको सुनाई नहीं पड़ा है। जब भी हम किसी दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट से ये खबर आ जाती है कि जो है वैकेंसी आने वाली है। टीचिंग के सिलेबस में और अदर एग्जाम के सिलेबस में बहुत फ़र्क है, क्योंकि टीचिंग में हम लोगों को भर भर के साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, बाकी एग्जाम्स में जीएस रहता है। टीचिंग में जीएस का जो है वो बहुत कम मार्क्स का जीएस आता है। तो हम जैसे ही सोचते हैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए हम जीएस की प्रिपरेशन करें, तब आ जाता है कि टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही टीचिंग में मुड़ते हैं तुरंत ये पता चलता है कि टीचिंग की वैकेंसी आनी ही नहीं है। तो इस वजह से 5 सालों से हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी हम लोगों को ना तो टीचिंग की मिल रही है, इसकी वजह से अदर एग्जाम भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात अदर एग्जाम्स की, तो अदर एग्जाम्स में भी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो ये क्लियर टाइम से करवा पाते हैं। हमने अभी बिहार का भी, मतलब बिहार में वैकेंसी आई थी तो हमने बिहार का भी एग्जाम दिया था। देने गए वहाँ एग्जाम सेंटर पे भी ये हुआ कि अदर स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेरा तो जो है एडमिट कार्ड ही नहीं स्कैन हो रहा था। फिर मुझे एंट्री मिलने में ही 1.5 घंटे लग गए। 1.5 घंटे बाद हमको एंट्री मिली, उसके बाद हमने पेपर दिया। कैसे भी करके माइंड में बर्डन था, फिर भी पेपर मैंने दिया। पेपर देने के बाद हम वापस आए, हमको पता चला कि 25 सितंबर को रिजल्ट आना है। 11th 12th 9th 10th का बिहार सरकार ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। अभी प्राथमिक की वैकेंसी का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कोई मुद्दा नहीं है। 25 तारीख हमको डेट मिली थी रिजल्ट का, वो भी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सितंबर बीत गया है, कोई उस वैकेंसी का भी कोई सुनवाई नहीं। यूपी गवर्नमेंट को जाने दीजिए, हमने बिहार में भी कोशिशें करके देख ली, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। हताश हो रहे हैं, अब धीरे धीरे तैयारी करने का भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई
में भी मन नहीं लग रहा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। नमस्ते, मैं एक बीएड छात्र हूँ और पिछले 5 सालों से मैं देख रही हूँ कि एक भी वैकेंसी जो शिक्षक विभाग की है ना कोई क्लियर हुई है ना आई हुई है। मैं 2021 बैच की हूँ, मैं खुद पर प्रिपरेशन कर रही हूँ, सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ, टेट क्लियर कर चुकी हूँ, बट अभी तक कोई वैकेंसी का कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है हमें कि हाँ कोई वैकेंसी आ रही है। पता नहीं, सरकार कभी कह रही है कि हाँ हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य अध्यापक मतलब मिल ही नहीं रहा है हमें कि हम उनको वैकेंसी दे पाए, और कभी कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। पता नहीं सरकार में क्या हो रहा है या फिर वो लोग देना नहीं चाह रहे भर्ती, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। पिछले 4 सालों से 5 सालों से कोई वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है कि शिक्षक विभाग में कोई भी वैकेंसी हमें देखने को मिले। मैं एक बीएड छात्र हूँ, पिछले 5 सालों से जो और भी बीएड छात्र हैं जो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, उनको अब जाके पता चला है कि बीएड वाले वैलिड ही नहीं है प्राइमरी के लिए। 5 सालों में आप क्या कर रहे थे? 5 सालों में आपको नहीं पता चला कि बीएड वाले वैलिड हैं या नहीं है? आपको 5 साल लग गया इस चीज को क्लियर करने में। और जो छात्र अगर उस चीज का वेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करें? अगर जो 5 साल से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? अब आप 5 साल बाद इस चीज को क्लियर कर रहे हो कि आप वैलिड ही नहीं हो उस चीज के लिए। जो लोग अपनी फैमिली छोड़कर बाहर बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज की, वो लोग क्या कर सकते हैं? 5 साल बाद आपने तो उनको बता दिया कि नहीं आप वैलिड नहीं हो, अब वो किस चीज किधर जाएं, क्या करें? एक वो देना चाहिए ना। आपको 5 साल लग गए इस चीज को क्लियर करने में। अभी आप देख लीजिए, फैमिली भी परेशान होती है। बिल्कुल सर, फैमिली भी परेशान हो रही है कि अब एज बढ़ रही है, वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, शादी का प्रेशर आ रहा है घर से कि हाँ अब शादी भी हो जानी चाहिए। तो हम लोग भी परेशान हो रहे हैं कि इतने टाइम से हम मेहनत भी कर रहे हैं, उस चीज में हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग अपनी फैमिली छोड़े बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि हाँ हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अब जाके आप फैसला दे रहे हो उस चीज का। अभी बिहार का देख लीजिए आप, बीएड हम लोग तैयार हुए, हमने तैयारी की कि चलिए ठीक है यहाँ पर नहीं निकल रहा है, एटलीस्ट बिहार में निकल रहा है, वहां पर जाने के लिए तैयार हुए कि हाँ वहां पर तो वैकेंसी आ रही है। लेकिन वहां गए तो बाद में पता चलता है कि हाँ नहीं बीएड वाले तो वैलिड ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? हमने तो फॉर्म भरा, हमने प्रिपरेशन की, हम क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? तो इस सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर है, आपको इस चीज को देखना चाहिए। आप कुछ टाइम बाद इस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं आप वैलिड नहीं है, आप में वैल्यू नहीं है, एटलीस्ट आप उस चीज को क्लियर करने के हमें मौका तो दीजिए, तब आप बताइए कि हाँ हम वैलिड नहीं है या फिर हमें काबिलियत नहीं है। आपने पहले ही बोल दिया। योगी जी अभी क्या उम्मीद है आपको? क्या लगता है कि सर अभी 5 साल से तो वेट कर रहे हैं, अब उम्मीद क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब पेट एक बार दे चुके हैं, उसका कोई क्लियर कुछ नहीं हुआ है। अब दोबारा भी पेट आ गया है, वो भी भरा है, अब वो भी देकर देखते हैं क्या करते हैं आगे। मेन प्रॉब्लम है सरकार से कि उनका जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसमें जो टाइम पीरियड का जो गैप होता है वो कुछ ज़्यादा ही उनका लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम मेरी बेसिक सी है कि मतलब जो एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग बैंक से रिलेटेड एग्जाम कराते हैं तो ये लोग फीस बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब बेसिक फी ये लोग जैसे फॉर एग्जांपल IBPS PO का एग्जाम करा देते हैं तो लोग बेसिकली 850 ले देते हैं, या SBI का लेते हैं तो इसकी मतलब 1500 से 1600 तक चली जाती है। और बेसिक मतलब जैसे मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी मतलब मेरी बहन को कि मतलब उन्होंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, उनका क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद भी एग्ज़ाम मतलब उसके बाद फिर वैलिड नहीं रहा। मतलब वैलिड क्या मतलब क्या मतलब धांधली हो गई, जो भी कहें हम इसको। और उसकी वजह से मेंस की प्रिपरेशन जैसे हो गई है, इंटरव्यू बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन हो चुकी है, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम ना दे, इंटरव्यू में ना बैठ पाएँ, वो भी बहुत ख़राब बात होती है। और हाँ नॉर्मली गवर्नमेंट को मोस्टली अगर जॉब नहीं दे पा रही तो उनको प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ाएंगे तभी मोस्टली मतलब जॉब हमारी ज़्यादा क्रिएट होगी। अब गवर्नमेंट कितनी ही जॉब दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक लिमिट तक ही रख पाएगी अपने पास। उसके बाद नहीं है तो फिर प्राइवेटाइज कर दो, सब लोग अपनी स्किल का ही गेम खेलें, उसके बाद ही कम से कम जॉब ग्रैब करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे तो हमारा नहीं हो पाएगा कि मतलब सिर्फ हमारी सरकारी नौकरी के भरोसे से बैठे रहें और हमको सरकारी नौकरी मिल पाए। एग्ज़ाम रिलेटेड में अभी लेटेस्ट में कुछ गए? अभी जैसे मैंने अभी CDS का 2022 का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद 2023 का भी अभी रिसेंटली वाला एग्ज़ाम दिया, उसमें भी बस यही प्रॉब्लम हुई कि मतलब हम लोग को दूर बहुत जाना पड़ता है और एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर रख देते हैं, और उसमें उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन
फैसिलिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं उनमें कमी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मुझे मोस्टली बेसिकली कुछ लगता नहीं कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है। बस हमारी ये यूपी SSC की प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट बॉडीज मोस्टली कंडक्ट करा देती, कभी कहीं किसी TCS को दे देंगे या किसी को भी दे देंगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद, और उसके बाद फिर उनका काम क्या है, वो तो प्राइवेट है, उनका तो चाहे जितना टाइम स्ट्रेच करें, लोगों की चिंता तो है नहीं कि मतलब कि किसी की एज बढ़ रही है जो भी, और तो बेसिकली तो बस यही प्रॉब्लम है।